राजनीति से इस वक्त एक बड़ी और गर्माती हुई खबर सामने आ रही है। पटना के 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी बंगले को लेकर सियासी घमासान अब और तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के इस सरकारी आवास को खाली कराने के मुद्दे पर बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। मंत्री लखेंद्र पासवान ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकारी आवास किसी की बपौती या निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि यह पद और जिम्मेदारी के हिसाब से अलॉट किया जाता है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि बिहार में कानून का राज है और यहाँ किसी की दादागिरी या गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। इस पूरे विवाद पर मंत्री लखेंद्र पासवान ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं उनका पूरा बयान। देखिए, बंगला अब राजद के लोगों को बिहार के जनता ने नकार दिया है। अब राजद का डूबती हुई नैया है। उस नैया पर जो लोग सवारी करेंगे उनका भी डूबना तय है। बिहार के जनता ने मान लिया है और राजद के जो नेता है उनको भी पता है कि अब उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। विकास के मुद्दा तो है नहीं, जनता के हित का मुद्दा तो है नहीं। अब उनकी मुद्दा बंगला पर आकर अटक गई है। अरे बंगला किसी मंत्री का, विधायक का जो होता है तो उनके दायित्व के अनुसार सरकार बंगला आवंटित करती है। जब तक आप उस दायित्व में है तो उस बंगला में रहिए। जब आपकी दायित्व समाप्त हो जाए तो बंगला को स्वतः त्यागना चाहिए। लेकिन ये पार्टी वाले के, राजद वाले से बंगला त्यागने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि राजद वाले वही लोग हैं जो सत्ता में रहे जमीन के बदले लोगों को नौकरी तक ले लिया। क्या है? और नौकरी के बदले इन लोगों ने जमीन और बंगला लिखवा लिया। तो जो लोग नौकरी के बदले बिहार के गरीबों से जमीन और बंगला लिखवा लिया हो, वो लोग सरकार का बंगला भी छोड़ना नहीं चाहता है। इसका मतलब है कि यह मोह नहीं त्यागे हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रही है, क्या ये मुद्दा बना रहे हैं, ये खजाना खाली है बिहार का, इसलिए भाई कौन सा मुद्दा है? बिहार सरकार में मंत्री नंद किशोर राम जी है, महादलित परिवार के हैं, और भारतीय जनता पार्टी जब महादलित समाज के बेटा को मंत्री बनाता है उसे बंगला आवंटित हुआ है। अब महादलित परिवार का बेटा है, वो बंगला आवंटित हुआ है, तो आप उनको बंगला नहीं देना चाहते हो? क्या चाहते हैं? उसका अधिकार को छीन कर रखना। इसलिए ये लोग को बंगला पर से राजनीति हटकर स्वतः त्यागना चाहिए। भाई लोग क्या करेंगे? सब लोग करेंगे हम खाली नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। फोर्स भेजेंगे। अब वो खाली करे या ना करे, कानून की डंडा बड़ा चलता है। यहाँ बिहार में सुशासन के राज है। अब किसी की दादागिरी नहीं चलती है, किसी की दबंगगिरी नहीं चलती है। वो समय खत्म हो गया। अब कानून का डंडा चलता है। कानून का राज काम करेंगे तो हम क्या करेंगे? भाई तो कानूनी प्रक्रिया है। जब कानून का डंडा चलेगा तो वही होता है ना। मंगनीलाल मंडल ने कहा है कि लेसी सिंह को गुमान हो गया। नहीं भाई, लोकतंत्र में किसी जनप्रतिनिधि को गुमान नहीं होता है। मंगनीलाल मंडल जी को तो राजद के लोग नोटिस देता है क्या? वो तो कार्यालय में कुर्सी में बैठे रहते हैं और राजद में निर्णय होता है, उनको अपने जानकारी नहीं होता है, बाद में जानकारी होता है कि क्या हो क्या से। वो तो अपने आत्मा से दुखी है, क्या कीजिएगा? उनका दर्द पूछना है तो उनसे एकांत में जाकर पूछिएगा। एक सवाल, अंतिम सवाल एमएलसी चुनाव को लेकर सर, एमएलसी चुनाव को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विधान परिषद का जो चुनाव है उसको लेकर क्या तैयारी है? बीजेपी की कितने सीट? ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। एमएलसी लेकर आप देख रहे हैं ना, भाजपा के कार्यकर्ता निरंतर हम लोग संगठन के कार्यों में लगे रहते हैं, चुनाव के तैयारी में ही रहते हैं। तो हमारे लिए पूरी तैयारी है। निरंतर भाजपा जीत रही है, एमएलसी भी जीतेगी, में कहाँ चिंता करना। सीट पर एनडीए है। अरे लगातार एनडीए जीत रही है, बिहार में एनडीए ही जीतेगी। सर, आलोक मेहता जी ने कहा कि फाइन लीजिए, पेनाल्टी लीजिए, लेकिन बंगला खाली नहीं होगा। आलोक मेहता जी चूंकि राजद में है, तो आलोक मेहता जी संयोग से उजियारपुर से लड़े चुनाव, लेकिन निरंतर उजियारपुर के लोगों ने उनको राजद में रहने के कारण ही नकार दिया। और आलोक मेहता जी के पिताजी ही निरंतर बिहार सरकार में मंत्री रहे। लेकिन आलोक मेहता जी को थोड़ा सा सोचना चाहिए, जो भाई सरकार के नियम से हट कर कोई नहीं चल सकता है।
और यह आरजेडी की पार्टी का नहीं है, सरकार का नियम है। और सरकार के सैद्धांतिक नियम में सरकार का नियम वही लागू होगा, न कि राजद का नियम लागू होगा।